जरा सोचिए, आप अपने फोन में से एक ओटीपी डालते हैं और उसी पल आपकी पहचान, आपका आधार, आपका बैंक कनेक्शन सब कुछ किसी सिस्टम में स्टोर हो जाता है। सरकार कहते हैं आधार डाटाबेस पूरी तरह सेफ है, लेकिन फिर सवाल ये है, लाखों लोगों की पर्सनल डिटेल इंटरनेट तक पहुंची कैसे? अगर सब सिक्योर है तो स्कैमर्स के पास आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ तक कि आधार के आखिरी डिजिट तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या इंडिया सच में डिजिटल सेफ है, या फिर हम सब एक ऐसे डिजिटल जाल में फंस चुके हैं जहाँ प्रिवेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, फास्टैग, ऑनलाइन केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन, हर चीज डिजिटल हो चुकी है। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया ने देश को बदल दिया, और ये भी सच है, यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम बदल दिया, सर्विसेज आसान हुई, कैशलेस इकोनॉमी बढ़ी। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल सिस्टम बढ़ा, उतना ही बड़ा रिस्क भी पैदा हुआ, क्योंकि अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसान की पूरी आइडेंटिटी ऑनलाइन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार का सिस्टम हैक हो गया? अगर मैं आपको ऑफिशियल आंसर दूं तो नहीं। यूडीआई सेंट्रल आधार डाटाबेस पेज का कोई प्रूफ नहीं है। सरकार बार बार कहती है सेंट्रल आधार सिस्टम फुली सिक्योर है, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी कोर सिस्टम नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम है। इंडिया में डाटा लीक अक्सर यहाँ से होता है। केवाईसी वेंडर्स, टेलीकॉम कंपनीज, लोन एप्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, स्मॉल फिनटेक स्टार्टअप्स, स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स। यहाँ प्रॉब्लम होती है वीक पासवर्ड, आउटडेटेड सर्वर्स, पुअर इंक्रिप्शन, थर्ड पार्टी शेयरिंग। मतलब मेन वॉल्ट शायद सेफ हो, लेकिन आसपास के दरवाजे खुले रह जाते हैं तो हैकर्स वहीं से एंट्री करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स आई है कि फेक आधार वेरिफिकेशन, लोन फ्रॉड, यूजिंग आइडेंटिटी डाटा, टेलीग्राम बोट, सेलिंग पर्सनल डिटेल्स, फेक बेस स्कैम्स। कुछ केसेस में रिसर्चर्स ने दावा किया कि करोड़ों इंडिया का डाटा ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लीक ज्यादातर प्राइवेट सिस्टम से जुड़े थे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वर से। इंटरनेट पर कई बार ये क्लेम्स वायरल हुए, 81 करोड़ इंडियंस का डाटा लीक। आधार डिटेल्स डार्क वेब पर मोबाइल नंबर से पूरी आइडेंटिटी निकल रही है। कुछ क्लेम्स एक्सक्रीटेड होते हैं, कुछ पार्शली ट्रू, लेकिन एक चीज क्लियर है, डाटा मिसयूज रियल है। अब खतरा सिर्फ हैकिंग नहीं रहा, एआई ने गेम बदल दिया है। अब स्कैमर्स यूज कर रहे हैं डीप फेक वीडियोस, फेक वॉइस कॉल्स, बायोमेट्रिक स्पूफाइनिंग, एआई जनरेटेड आइडेंटिटी फ्रॉड। मतलब अब सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपका चेहरा और आपकी आवाज भी कॉपी हो सकती है। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है। लोगों का डाटा मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। सरकार यूज करती है इंक्रिप्शन सिस्टम्स, ओटीपी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, एआई मॉनिटरिंग टूल्स। लेकिन रियलिटी ये है, कोई भी डिजिटल सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। यूएसए, यूरोप, बिग बैंक यानी बड़े बैंक सब हैक हुए हैं, तो इंडिया भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं सबसे बड़ी कमजोरी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर है। लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं, डीप फेक एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, अननोन लिंक्स खोल देते हैं, आधार व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, और स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। इंडिया का डाटा ना पूरी तरह अनसेफ है और ना ही पूरी तरह सेफ, लेकिन खतरा रियल है, क्योंकि आज की दुनिया में डाटा ही नया पैसा है, और जो आपके डाटा को कंट्रोल करता है वो आपके आइडेंटिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम सेफ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम खुद अपने डाटा को सेफ रखना जानते हैं। मैं हूँ साक्षी, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।